चाचा मुच्छा वाले एक साइड पे हो जा। आ गया जी फुल्ले, गर्मा गर्म फुल्ले, ताजे फुल्ले, करारे नमकीन फुल्ले, घ्यो मकई चीनी फुल्ले। ए बंदा है कराची का बंदा है, ठीक है, ए यो बंदा ए बंदा है, ठीक है। जिस बंदे ने सानू इन्ना जलील करके रखा है ना, असि पैसे तो इन्ना मजबूर होई हां, कोई रुपया नहीं, साडा कोई अकाउंट नहीं, ठीक है। ओके दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश के कौमी खजाने के अंदर 112 अरब डॉलर पड़े हैं, जबकि हमारे खजाने के अंदर कौमी तराने और 9 मई के अफसाने और पटवारियों की बाजियों के कारनामे पड़े हैं। हमारे सियासतदान अवाम को कौमी तराने के पीछे लगाकर खुद कौमी खजाने के पीछे पड़ गए, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो 10 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने 3 मुल्कों की गलतफहमियां दूर कर दी। जनवरी के महीने के अंदर ईरान, मई में भारत और अब अफगानिस्तान की मंजी ठोकी जा रही है। मैं बोली CCI मीटिंग में भी, मैंने पंजाब के अवाम का पूरा मुकदमा वहाँ पर भी लड़ा, लेकिन मैं चुप रही। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों, हुकूमत ने साद रिजवी के घर पर छापा मारा। जराये के मुताबिक बम और टैंक के अलावा सारी चीजें दरियाफ्त हुई, और तो और वो जूता भी दरियाफ्त हुआ जो मियां नवाज शरीफ के मुंह पर मारा गया था। प्याज महंगा तो नहीं बेच रहा? हाँ जी, महंगा ही बेच रहा वा। हुण ये ना कह दियो कि पेट्रोल सस्ता हो गया वा। सानू जो मंडियों रेट मिलता असीं सिर्फ 5 गुना वध करके बेच लईदा बस। प्याज दिखा तो सही होता कितना दा। जो खतून खुद सिफारिश करवा कर कुर्सी पर बैठी, वो सिफारिशी लोगों को देख कर ही पहचान लेती हैं। मेरे सामने जब पैनल बैठता है तो मैं 1 सेकंड में बता सकती हूँ कि कौन सिफारशी और कौन जेन्युइनली मेरिट पे पूरा उतरता है। आखिर 17 पंजाब वाले मेरी तस्वीर को माँ की तरह साफ करते हैं। जब उन्हें साफ करने के लिए डंडा दिया जाएगा तो वो तो बेचारे खुद ही करेंगे। जब मेरे पास एक वीडियो आई, 17 पंजाब के मेरे 2-3 बच्चे थे, वो एक बोर्ड पे मेरी तस्वीर लगी थी या ट्रक पे तस्वीर लगी थी, उसके ऊपर कुछ जो मिट्टी लग गई थी, तो वो एक छोटे से ग्लास में पानी लेके मेरी तस्वीर को धो रहे थे प्यार से। ये वीडियो मरियम नवाज साहिबा की तब की है जब वो डोनाल्ड ट्रंप को गुंडा कहा करती थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। दोस्तों, पटवारियों के सामने जब भी गैराज के मामलात को खोला जाए तो बेचारे पता नहीं खामोश क्यों हो जाते हैं। मैं आपको एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, मरियम ने 2018 में अपने 2 बच्चे क्यों डिक्लेयर किए थे, 2023 में 3 बच्चे क्यों डिक्लेयर किए? ये लोग आज यूट्यूब के ऊपर बातें कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर हम क्या बोले इसके ऊपर? हम तो बहस मैं करूँ कि मरियम की तीसरी बच्ची कौन है, किसकी है, किस? बाबा जी फरमाते हैं कि कभी भी अगर मूड खराब हो जाए तो बस पटवारियों की वीडियोस को लगाकर मूड को ताज़ा कर लें। मुझे अपने घर जाना है। पाकिस्तानी गरीब अवाम को सरकारी मुलाजमों की यशियों के बिल पड़ते हैं, और हकों की बात करें तो प्रोग्राम वार्ड दिए जाते हैं। मैं वीडियोस देखती हूँ, दूसरे सूबों के लोग भी कह रहे होते हैं कि हमें पंजाब का वजीर आला हमें दे दें। मरियम नवाज की तस्वीर को देखकर पटवारियों के अंदर के तासुरात कुछ ऐसे होते हैं। मौलाना साहब खान साहब के जमाने में इसराइल के बारे में कुछ ऐसे फरमाते थे, अब तो उनकी भी बोलती बंद हो गई है। ने इसराइल को तस्लीम कराने की कोशिश की किसी सरकारी सतह पर। मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि न तुम रहोगे न तुम्हारा कोई नाम लेने वाला रहेगा। अगर पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया, हुकूमत लग रहा है कि इसराइल को तस्लीम कर लेगी, अगर किया तो रद्दमल। देखिए, इस्लामी वज़ीराती काउंसिल का तो मैं मेंबर नहीं हूँ। इस्लामाबाद की पुलिस अभी पंजाब पुलिस की नकल करके पहुंच गई, मगर कश्मीरियों ने तो कपड़े भी उतार लिए। दोस्तों, मरियम नवाज आए दिन पंजाबियों को जगाने की कोशिश करती हैं। अब जरा इस पंजाबी की गुफ्तगू भी सुनिए। हमारी बहन मरियम जो है वो तकरीबन जाग पंजाबी जाग के नारे लगा रही है। मैं सोच रहा हूँ पंजाबी जाग गए तो तेरा क्या होगा कालिए? हमारे प्यारे वजीर आज़म अर्दली कमार भी मलेशिया जाकर अपनी कारकर्दगी और आवाम को शर्मिंदा करना नहीं बोले। को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले रेज योर ओन सेल्फ टू सच एन हाइट थ्रू दीज इंटरवेंशंस, not through arrogance, not through ego, through untiring efforts, selfless efforts, sacrifice,
ब्लड एंड स्वेट। पाकिस्तान के अंदर आए रोज किसी न किसी को अवार्ड दिए जाते हैं, मगर ये नहीं पता होता कि किस कारकर्दगी की वजह से दिए जाते हैं। आपका आपके फोन के सामने पड़ा हुआ है, इसका रेट में 2000 रुपए लगवा के जो है उसके बाद आपसे ले लूं, ये करप्शन है कि नहीं? और अगर जिसने कहा कि मैंने 2000 रेट लगाया और आप उसको 3 दफा सदारती अवार्ड दे दें तो क्या ये करप्शन नहीं है? ये आप उसे किस चीज का इनाम दे रहे हैं? आप उससे क्या कहलवा के क्या इनाम ले रहे हैं? मरियम नवाज पंजाब का मुकदमा खुद लड़ती हैं, फरमाती हैं कि इसका बेड़ा गर्क मैं करूंगी। मैं बोली सीसीआई मीटिंग में भी, मैंने पंजाब के अवाम का पूरा मुकदमा वहां पर भी लड़ा, लेकिन मैं चुप रही। कैसा लगा मेरा मजाक? निकी मियां जी ने मलेशिया की अवाम के सामने ऐसे खच्चे मार कर फिर से अपनी अवाम का सर नीचे कर दिया। फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अब इस वीडियो के अंदर आपको पटवारी और इंसान के अंदर का फर्क बताया जाएगा, जरा गौर से सुनिएगा। मुल्क तबाह हो रहा है। इमरान खान ने भी तो घड़ी बेची थी ना। मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। इमरान खान ने जो घड़ी बेची उसका क्या? यार मैं कह रहा हूँ मुल्क में खुराक का बुरहान आने वाला है, मईशत ठप होने जा रही है। इमरान खान ने जो 14 करोड़ की घड़ी बेची उसका क्या? दोस्तों, हमारे वज़ीर-ए-आज़म अवाम के अंदर इस वजह से नहीं आते क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब उनके जैसे दिखने वाले को लोग देखकर गालियां निकालते हैं तो इनके खुद के साथ अवाम भला क्या करेगी। इसराइल को तस्लीम करके डील कर ली गई और ये बाबा जी फरमाते हैं कि हमने इसराइल के साथ नहीं बल्कि अमेरिका के साथ की है। उससे डायरेक्टली कोई हमने डील नहीं की, ये माइंड में रखें। वी हैव डेल्ट विद यूएसए एंड यूएसए डेल्ट विद इजराइल। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान निकी मियां साहब ने अपनी कारीगरी के साथ किसी की जेब काट ली। दोस्तों, अज़मा बुखारी ने भी बड़े अरसे के बाद एक खबर लीक कर दी जो शायद पटवारियों को पसंद नहीं आएगी। पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक तो आज आपको एक बहुत बड़ी खबर देनी और वो खबर आप सबसे रिलेटेड है। प्लीज ये है कि जो जुबान कल तक रॉ के लोग बोलते थे या जो जुबान कल तक इंडियन मीडिया बोल रहा था, आज इंडियन मीडिया खामोश है, नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, तो इसकी यकीनन ये पूरी कौम को समझ में आ रहा है। खान साहब ने जेल के अंदर जाकर भी लोगों को तंग करना नहीं छोड़ा। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ कराची ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਸਾ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ है कि ਸਾਡੇ अली अमीर गंडापुर को साइड पर इसलिए किया गया कि उनकी बड़ी मूछें उनके मुंह के अंदर जाने लग गई थी। हैं तारा और सितारा, बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई और एक मुंह बोली माँ के उन शब्दों को पल्ले बांध लिया कि एक और एक मिल जाएं तो 11 की शक्ति रखते हैं। एक तो बिलावल भुट्टो जानबूझकर अपनी वीडियो खुद ही लीक करते रहते हैं। हमारे मर्दे मुजाहिद मियां साहब पेट्रोल महंगा करके मूंगफली सस्ती करने वाले वज़ीर-ए-आज़म थे। ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਪਿੱਸੇ ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟੀਆਂ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ अब चाचा मुच्छा वाला भी एक साइड पर होकर बैठ गया। चाचा मुच्छा वाला एक साइड पे हो जा। आ गया जी फुल्ले, गर्मा गर्म फुल्ले, ताजे फुल्ले, करारे नमकीन फुल्ले, घ्यो मकई चीनी फुल्ले। बिलो रानी फरमाती हैं कि मैं मुस्तकबिल के अंदर वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, वो भी ऐसी हरकतें करने के बावजूद। आपको तो जश्न मनाना चाहिए। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। अभी बेचारा बंदा पहली बार ससुराल जा रहा था तो जालिमों ने तभी रास्ते बंद कर दिए। मैं पहली दफा हालांकि मैं फैजाबाद मरकज़ा टाउन का रिहायशी हूँ, जिंदगी में पहली दफा ये गलती की है। गुजरावाला अपने सोया को ला के फंस गया, मैं तो बहुत परेशान हूँ। गड्डी इतों 30 किलोमीटर दूर खिलार के पैदल टिक्के खाने खाने जलील गांव जा रहे हैं। अल्लाह ताला बस हिदायत देवे साडी हुकूमत को। नून लीगी अवाम कभी पता नहीं चलता, ये लोग चलते चलते ही डर जाते हैं। मैम, सेनेटर अमल वली की सेनेट में तकरीर के हवाले से क्या कहेंगे आप? मैंने तकरीर नहीं देखी थी।
जब भी राणा साहब के सामने निक्के मियां साहब का नाम लिया जाता है तो डर जाते हैं कि कहीं निक्के मियां साहब ने फिर से तो नहीं कोई बंगी मार दी। 2029 में आपकी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा? शहबाज शरीफ साहब होंगे कि मरियम नवाज साहिबा होंगी? जो परफॉर्मेंस जा रही है मियां शहबाज शरीफ साहब की, और जिस तरह से वो उनमें हिम्मत है, उनमें ताकत है। हकीकत में निक्के मियां साहब ने अमेरिका में जाकर ऐसी बंगी मारी कि अमेरिका वाले भी हमारा मजाक उड़ाते हैं। Thank you very much. And today again, I would like to nominate this great president. हमारे मुगल आजम के मिजाज के बारे में ट्रम्प भी जानता था, इसलिए तो उसने तारीफें करवाने के लिए खुद इसे बुलाया। ने शहबाज शरीफ को स्टेज पे बुलाया, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल मूवमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में स्पीच दे रहे थे, सब मीडिया कैमरा उन पर थे, लेकिन अचानक वो रुकते हैं, हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं, वेयर इज माई फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पूरे हाल में एक हल्की सी खामोशी छा जाती है। अब जरा इनकी शैतानी मुस्कुराहट देखिए। I think that Pakistan and India are gonna live very nicely together, right? और अगर रही बात नेतन्याहू को मिलने की, तो निक्के मियां साहब तो वो भी कर चुके। नेतन्याहू तकरीर करने आ रहा था। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मुझे बताया गया कि वजीर आजम आप जिस रूम में आप बैठेंगे वहाँ पर शायद नेतन्याहू आए। 207 रिजवी के घर से टैंक और बम के अलावा सारी चीजें तो बरामद हो गई हैं। दारों ने टीएलपी के दफ्तर से बरामद सामान की तफसीलात जारी कर दी हैं। टीएलपी के दफ्तर से सोने के जेवरात, करेंसी और दीगर सामान की तफसीलात जारी की गई हैं। टीएलपी दफ्तर से मुल्की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई, जिसमें भारतीय करेंसी भी शामिल है। टीएलपी दफ्तर से तकरीबन 11 करोड़ 42 लाख मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है। बरामद गैर मुल्की करेंसी में भारतीय रुपया, डॉलर, यूरो, पाउंड। जिस कौम के आलिम ही ऐसी बातें करते होंगे तो भला तालीम और तरबियत कैसी होगी? इतना जल्दी रिलीफ तो अल्लाह की जात बीमार को नहीं देती, जितना जल्दी रिलीफ इस वजीरे खजाना ने पाकिस्तान की आवाम को दिया। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। अब तो स्कूल के ऊपर पाकिस्तान के झंडे के साथ मरियम नवाज की तस्वीर वाला झंडा भी लगाया जाता है। अब पाकिस्तान के परचम के साथ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का परचम भी लगा करेगा। ये जी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज खारियां हैं और ये मजे की चीज है। वाह वाह वाह, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का परचम। तो उनके फ्लैक्स लगते थे, बैनर्स लगते थे, अब उनके परचम भी लगना शुरू हुए हैं। और ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।